दोस्तों, कहानी है अंधेर गांव की मशहूर सरपंच वहां की मुखिया रात रानी देवी जी की, जो कि पूरे अंधेर गांव की प्यारी और बड़े दिल वाली नेता है। अपने गांव वालों की तरफ उनका लगाव सच में बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन रात रानी देवी जी को बचपन से एक अजीब बीमारी है, जिसकी वजह से रात में उनके आँखों की रोशनी चली जाती है और वो रात में कुछ देख ही नहीं पाती हैं। बड़ी मालकिन, दुनिया में हर मुसीबत का हल है, लेकिन आपकी इस बीमारी का कोई हल क्यों नहीं है? आप क्या करें कमला, कुछ चीजें हम नहीं सुधार सकते। बचपन से लेकर आज तक कई तरह के उपाय किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि आपकी ये बीमारी कोई चमत्कार से ही ठीक हो सकती है। बात तो सही है, जब तरह तरह के टोटके आजमाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब रात रानी की बीमारी किसी चमत्कार से ही ठीक होगी। लेकिन इस बीमारी के बावजूद रात रानी देवी जी की मेहनत और उनके नेतृत्व करने की काबिलियत ने गांव को बेहतर बनाया था। उनकी सहानुभूति और सेवा भाव की वजह से लोग उन्हें बहुत इज्जत और प्यार देते हैं। हमारा नेता कैसा हो, रात रानी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, रात रानी जैसा हो। मगर एक दिन गजब हो गया। रात रानी देवी जी की नौकरानी कमला किसी जरूरी काम से अपने गांव चली गई और अब रात रानी देवी घर में अकेली थीं। ऐसे तो फिक्र की कोई बात नहीं थी। गांव अपना, लोग अपने। रात रानी देवी जी रोज की तरह खाना खाकर सो गईं। लेकिन तभी अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे, तो उनके घर में चोरी हो गई। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि किसी को घर में कोई भनक तक नहीं लगी और न ही चोरों के आने का एहसास हुआ। लेकिन जब सुबह रात रानी जी ने घर का हाल देखा तो वो चौंक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर में चोरी हो गई। मेरा सारा कीमती सामान चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा कीमती सामान किसने चुरा लिया? रात रानी की आवाज सुनकर तुरंत आसपास के लोग उनके घर आ पहुँचे। हे भगवान, आखिर ये सब किसने किया होगा? वही तो, हमारी रात रानी जी की बीमारी का किसी ने फायदा उठाया होगा। जरूर कोई बेवकूफ और लालची ही होगा इन सब के पीछे। रात रानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे जरूर ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम नहीं, पुलिस। जो कुछ हुआ हम उसकी शिकायत पुलिस को बता देते हैं, फिर पुलिस उस आफत को सुलझा लेगी। ठीक कहा। रात रानी देवी ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना ने रानी देवी और गांव वालों को सतर्क कर दिया कि सुरक्षा का ध्यान रखना कितना जरूरी है। लेकिन बहुत दिन बीत गए और चोर कहीं नहीं मिले। माफ कीजिएगा रात रानी जी, लेकिन उन चोरों का पता अभी तक पता नहीं चला। फिर भी हम हमारी कोशिश जारी रखेंगे और जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है। रात रानी देवी पुलिस की बात सुनकर मायूस हो गई, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं था। धीरे धीरे पूरा गांव अपने अपने काम पर लग गया। पुलिस की जांच भी ठंडी पड़ गई। रात रानी देवी भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गई थीं। कुछ दिनों बाद किसी जरूरी काम से वो कमला के साथ बाहर गई हुई थीं। लेकिन जब 2 दिन बाद वो और कमला लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में फिर से एक बार चोरी हो गई थी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर एक चोरी। बड़ी मालकिन, देखिए, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं कमला? तुम देख रही हो ना अपनी आंखों से, चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर ले गए। हमें तुरंत पुलिस को बताना होगा। पुलिस की बात सुनते ही कमला की बत्ती जली और उसने रात रानी को एक अच्छी तरकीब बताई। बड़ी मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक बात बोलूं? क्या कमला? बड़ी मालकिन, क्यों ना हम इस चोरी के बारे में किसी को ना बताएं? लेकिन अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो चोर मिलेंगे कैसे? मिलेंगे। मेरे मामा के गांव में एक बहुत बड़े अंतर्यामी पंडित हैं। सुना है उन्हें वो दिखता है
जो किसी को नहीं दिखता। क्यों ना हम उनकी मदद लें? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। इस बार हम उस पंडित की मदद लेते हैं। भाई वाह, लगता है अब पंडित जी के चमत्कारी तरीकों से ये मसला सुलझ ही जाएगा और रात रानी जी को मुश्किलों से छुटकारा भी मिल जाएगा। दूसरे दिन रात रानी और कमला बिना किसी को बताए पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी के रूप से उनके दिव्य ज्ञान और शक्ति का परिचय हो रहा था। पंडित जी ने रात रानी को देखकर कहा, परेशान मत हो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी चोरी हुई कीमती सामान और पैसों की वजह से तुम मायूस हो। आपको कैसे पता चला पंडित जी? हम सब जानते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि उन चोरों ने ये चोरी तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर की है। पंडित जी, वो चोर कौन है ये भी बता दीजिए। अफसोस, हमें वो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी इन आफतों का रास्ता है मेरे पास। ये रहा चमत्कारी सफेद सेब। इससे क्या होगा पंडित जी? ये चमत्कारी सफेद सेब खाकर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और फिर तुम उन चोरों को पकड़ भी सकती हो और फिर चोरी ना हो इसका ख्याल भी रख सकती हो। आशीर्वाद दें। कल्याण आशीर्वाद हो। दें। पंडित जी का जवाब नहीं। उन्होंने रात रानी जी की सारी परेशानियां जान भी ली और उसका सुझाव भी दे दिया। रात रानी ने पंडित जी का दिया हुआ सेब खाया और चुपचाप सो गईं। काफी वक्त बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक रात रानी एक हलचल महसूस हुई। रात रानी और कमला साथ में तिजोरी वाले कमरे में चले गए। कमला ने लाइटें लगाई और देखा कि दो लफंगे तिजोरी खोल रहे थे। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। कमला, कमला, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। मेरी आंखों की रोशनी आ गई। पंडित जी के दिए हुए सेब का असर हो गया, मुझे दिखने लगा। ये तो अच्छी बात है बड़ी मालकिन, आपके आंखों की रोशनी भी आ गई और ये दोनों भी आखिरकार पकड़े गए। चोर मिल गए, चोर मिल गए। रात रानी और कमला की आवाज सुनकर सारे गांव वाले रात रानी के घर इकट्ठा हो गए और उन दो चोरों को खूब पीटा। हमको क्षमा कर दियो, हमको क्षमा कर दियो। गांव वालों उन चोरों को पीट ही रहे थे कि वहां पुलिस पहुंच गई और उन चोरों को पकड़ लिया। कुछ सवालों के बाद पता चला कि वो दोनों चोर गांव के मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी थे, जिन्होंने हाल ही में किसी को बात करते हुए सुना था कि रात रानी को रात में कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए मजबूरी में आकर उन दोनों चोरों ने रात रानी के घर पर चोरी की थी। ये तो सच है, जरूरत इंसान को मजबूर कर देती है गलत काम करने के लिए।